हे गाइस, अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ और केजीएफ क्लाइमैक्स सीन। इसके बाद बहुत खतरनाक धमाका हो चुका है। मतलब ओल्ड मैन की वजह से ही क्यों ना हो, एक जोश आ चुका है बोलते हैं सब लोगों में। एंड चार्ज हो चुके हैं सब। तो लेट्स सी अब क्लाइमैक्स सीन में क्या होने वाला है। सब बिफोर आई स्टार्ट, हेलो ना मोनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। So let's go. जब से ये दीवारें खड़ी हैं तब से मैं यहाँ हूँ। गुलाम बन के जी रहे थे, सोचा था गुलामी में ही मरूंगा, लेकिन अब हिम्मत आ गई है। Yes. विश्वास जाग उठा है। खिली पे फंसा, ध्यान से फट ना जाए। चलो चलो। मैं सोच रहा था वो कौन है, यहाँ क्यों आया है। अब समझ में आया, ये हमारी मनगढ़ंत कहानियों को सच करने आया। So beautiful. यहाँ शॉर्ट सर्किट की वजह से पूरे नाराची की बिजली चली गई है। सफेद लाइन के पास भी गार्ड्स बढ़ा दिए हैं। जल्दी छोटे सरकार के कमरे की तरफ जाओ। छोटे सरकार के कमरे के बाहर गार्ड तैनात किए हैं। हम सब लोग यहाँ से लेकर काली पूजा तक उनको एस्कॉर्ट कर रहे हैं। ओवर। काली पूजा आज ही करने बोला था। भाग गया क्या? भाग गया क्या? पूजा वाली जगह पर वॉकी के सिग्नल कट जाते हैं, लोग ज्यादा है, सावधान रहना होगा। छोटे सरकार के आसपास परिंदा भी पर न मार पाए। जाओ। टेल मी वन थिंग सर, अगर रॉकी गरुड़ा को नहीं मारता तो लोगों की क्या हालत होती? वो है ना हमारी माँ। जय काली। ओ जय काली माँ। यात्रा में मारेगा वो, यात्रा में मारेगा। हाँ। अबे ये तो गूज़बम्प्स वाला सीन हो गया। शॉर्ट सर्किट सफेद लाइन के पास हुआ है सर। सही में ये तो गूज़बम्प टाइप सीन हो गया। किसी ने कॉपर के तार को पत्थर से बांधकर बिजली के तारों पर फेंका है, जिससे नाराची का पावर डाउन हो गया है सर। बिजली जाने के 10 सेकंड के अंदर जीप और टॉर्च की लाइट्स ऑन कर दी थी। उन 10 सेकंड में हमारी नजर से बचकर किसी का सफेद लाइन को पार करके जाना नामुमकिन है सर। नामुमकिन है? पूरे नाराची में सिर्फ एक ही टनल है जो सीधा महल तक जाता है। गया ये। क्या लग रहा है यार, क्या लग रहा है, खतरनाक। मुझे गूज़बम्प्स आ गए। जिसने भी शॉर्ट सर्किट किया भी तो उसको टनल से महल तक आने में बहुत समय लगेगा सर। लेकिन जब आपने सबको अलर्ट किया तो छोटे सरकार के कमरे के बाहर गार्ड खड़े किए और पूजा तक वो कड़ी सुरक्षा के साथ गए हैं। तो फिर वो गया कहाँ होगा? ओके, इफ इट इज इतना डिफिकल्ट पहुंचने के लिए। जैसे ही बिजली चली गई, यहाँ के भी सारे गार्ड छोटे सरकार के कमरे के बाहर पहुंच गए थे। आप फिक्र मत कीजिए सर, जब तक छोटे सरकार पूजा करके लौटेंगे हम पूरे महल की छानबीन करवा लेंगे।
तीनों कैदियों को सामने लेकर आओ। हाँ, उनका बलि चढ़ाने वाले हैं ना। शॉर्ट सर्किट करके बिजली बंद करने का मकसद उसका महल में घुसना नहीं था, यहाँ आने का था। रमन्ना वो यहीं पर है। रमन्ना सिग्नल नहीं मिल रहे, सब लोग पूजा की तरफ जाओ। जल्दी पहुंचो और सबको बुला लो। उसको कैसे पता वो यहीं पे है? रमन्ना, रमन्ना वो यही है। बाप रे, क्या इंसान है ये ना गरुड़ा, बाप रे। वो यहीं पर है रमन्ना, रमन्ना। तीनों को मारेगा। वो जो 3 कैदी कालकोठरी में बंद थे, उनमें से एक वहीं मरा पड़ा है। संभाल अपने बच्चों को। ज्यादा ही हवा में उड़ रहा है। सबको साथ लेके मारा मारी करने निकला था। वो तो बिगड़ा है, हमारे बच्चों को भी बिगाड़ रहा है। नहीं माँ, वो रोज स्कूल में तंग करता था माँ, इसीलिए उसको मारने गया था माँ। क्या टोली बनाकर मारने गया था? अकेले जा। हरे राम। नहीं, उसने मार दिया था। क्या कहा? फिर से कहो। गरुड़ा को मार दिया था। सबको खबर लग गई कि गरुड़ा मारा गया। खटक करके मारा। सूर्यवर्धन ने चेतावनी दी थी कि गिद्ध इंतजार में है। हिंदुस्तान से खबर है, इनायत अगर कुछ लोग केजीएफ को मिटाने पर तुले हुए थे। मैडम रमिका से जीएफ में भाई गरुड़ा मर गया तो और कुछ उसे हथियाने में। जब तक गरुड़ा जिंदा है मैं इस गद्दी के बारे में सोचूंगा भी नहीं। मेरे भैया ने कहा था कि मुझे राजनीति नहीं आती। लेकिन लोगों को ये खबर नहीं थी कि किसी और के कदम वहां पड़ चुके थे। पावरफुल पीपल कम फ्रॉम पावरफुल प्लेसेस। एंड्रूज ने जब उसे लॉलीपॉप की तरह बंबई देने का लालच दिया, रॉकी के लिए वो समंदर तालाब से भी छोटा हो गया। जिस समंदर की तलाश रॉकी को थी वो बंबई में नहीं था। गरुड़ा को देखने के बाद उसे समझ में आ गया कि हियर इज अ मैन हु कम्स फ्रॉम दैट पावरफुल प्लेस। इसलिए मौका मिलने पर भी उसने उसे तुरंत नहीं मारा, छोड़ दिया। केजीएफ को हासिल करने के लिए उसे एक सेना की जरूरत थी। रॉकी ने गरुड़ा को सबके सामने मारकर वहां लोगों के मन में डर को मार दिया था। अब वो सब उसकी सेना बन गए थे। क्या रहे हो? मारो उसे। 400 गार्ड्स बंदूक हाथ में लेकर वानरम के कहने पर मारने को तैयार थे, तो 20,000 लोग जिनको हिम्मत आ चुकी थी रॉकी के इशारे पर मरने को भी तैयार थे।
अगर तुम में हिम्मत हो कि 1000 लोग तुम्हारे पीछे खड़े हों, तो तुम सिर्फ एक ही जंग जीत पाओगे। अगर 1000 लोगों ने हिम्मत जुटा ली कि तुम उनके सामने खड़े हो, तो पूरी दुनिया जीत जाओगे। यार मम्मा का रोल जो था ना इसके लाइफ में, जा, अकेले जा। ये अभी पहला चैप्टर था। असली कहानी I am enforcing the army and signing a death warrant of the biggest criminal in India. बिगेस्ट क्रिमिनल इन इंडिया अब शुरू होगी। अब शुरू होगी। पार्ट 2 पे तो रिएक्ट कर दिया है मैंने ऑलरेडी। रमिका सेन या इनायत खलील, ये सारी चीजें। ओके ओके ओके, ये गूज़बम्स सीन था, मैं सच्ची बता रही हूँ, मेरे को थ्रू आउट गूज़बम्स आ रहे थे। एकदम मेरे को नहीं पता आप लोगों ने क्या एक्सपेक्ट किया था। इट वुड बी गरुड़ा वर्सेस रॉकी का फाइट, मतलब लाइक लिटरली फाइट करेंगे दोनों लोग एंड ऑल, नहीं क्या? मैंने ऐसा एक्सपेक्ट किया था। एक्चुअली ऐसा हुआ नहीं, पानी से वो आया खचा खत्म। पर वो जो सेटअप, वो सारी चीजें, वो एकदम गूज़बम्स दे रहा था, जैसे वो 3 लोगों की बलि चढ़ा रहा था गरुड़ा एंड ऑल। काली माता का पूरा ह्यूज, ये पूरा गूज़बम्स था ये मोमेंट पूरा। फिर जिस शातिरता से वो अंदर घुसे हैं, जैसे बोलते हैं उन्होंने, वो पावर कट करके सारी चीजें करके फिर वो अंदर चले गए। ओ माय गॉड, ये खतरनाक था, ये बहुत ज्यादा खतरनाक था। फिर तो पूरी फौज, मतलब दैट्स द रीजन पूरी की पूरी केजीएफ जो है वो उनके पीछे है और लोग उनको इतना प्यार करते हैं एंड इतना सपोर्ट एंड एवरीथिंग, बिकॉज वो उनका राजा टाइप ही हो गया ना इसको मार के। गरुड़ा के अंडर ये लोग थे जैसे कि कोई हेल में है। जिस तरीके से उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, जिस तरीके को उनको, बाप रे कितना खराब ट्रीटमेंट था उनके साथ। ऐसा मतलब कोई जानवरों के साथ भी नहीं कर सकता है वैसा वो इंसानों के साथ इतना खराब करते थे, मार देते थे खटाखट फटाफट मार देने का। बाप रे कितना खतरनाक था। बट दिस सीन, ओ माय गॉड, बस आ गया ये सीन देख के। तो ये था मेरा रिएक्शन। जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मिळाले, बाय।